जय हिंद बच्चों। सर्वनाम सर्वनाम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सर्वनाम के बारे में जानेंगे तो पहला सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं, तो पहले तो एग्जाम में प्रश्न आता है, इसके लिए सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो हम लोग सर्वनाम इसलिए पढ़ते हैं कि संज्ञा शब्द का पुनरावृत्ति को रोकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि सर्वनाम वाक्य को सुंदरता बनाता है, इसलिए हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम का परिभाषा। सर्वनाम का परिभाषा क्या है? तो सर्वनाम का परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया, साथ में नोट डाउन। तो उदाहरण, राकेश अच्छा लड़का है। राकेश पढ़ने में तेज है। राकेश कम बोलता है। राकेश कम बोलता है। फिर से समझना है बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, राकेश अच्छा लड़का है। राकेश पढ़ने में तेज है। राकेश कम बोलता है। यह राकेश संज्ञा शब्द है। राकेश क्या है? संज्ञा शब्द। राकेश क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द मतलब बार बार आ रहा है। राकेश अच्छा लड़का है। राकेश पढ़ने में तेज है। राकेश कम बोलता है। यह बार बार आ रहा है, उसको रोकता है कौन? सर्वनाम। और उसके स्थान पर सर्वनाम आता है। तो हम इसको उत्तर बना सकते हैं, राकेश अच्छा लड़का है। राकेश अच्छा लड़का है। राकेश लिख रहे हैं, मतलब वाक्य को सुंदरता नहीं बना रहा है। इसके स्थान पर हम लोग वह, तुम, ते, मैं, वे, क्यों, क्या लगा सकते हैं। तो राकेश अच्छा लड़का है। वह मतलब कौन? राकेश के स्थान पर वह मतलब राकेश के बारे में कह रहा है। तो वह पढ़ने में तेज है। वह कम बोलता है। वह कम बोलता है। राकेश अच्छा लड़का है। वह पढ़ने में तेज है। वह कम बोलता है। तो बार बार राकेश सुंदर नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं कि वाक्य को सुंदरता बनाने के लिए सर्वनाम पढ़ते हैं। देखिए, राकेश अच्छा लड़का है। वह मतलब कौन? राकेश के बारे में कह रहा है। पढ़ने में तेज है, फिर कॉमा, वह कम बोलता है। वह कौन कम बोलता है? राकेश। इसके लिए सर्वनाम। सर्वनाम
संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम संज्ञा के है, सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है। अगला सर्वनाम वाक्य, सर्वनाम वाक्य को सुंदरता बनाता है, सुंदरता बनाता है। इसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट में जवाब देना है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पहला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो 6। कौन कौन? पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम।